students, welcome back to Shikshastra Education. I am Lisha Thakur and I hope that you all are doing wonderfully well. आपका जितना भी स्ट्रेस टेंशन प्रेशर है पढ़ाई का, आप जानते हैं कि हम आ गए हैं शिक्षास्त्र की पूरी टीम उस स्ट्रेस टेंशन प्रेशर को ख़त्म करने के लिए। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आप तक पहुंच पाएं एंड आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएं ताकि आप जल्दी उनको देख के जल्दी सारा कुछ अपना सिलेबस सीख लें एंड अपनी क्लास में बहुत अच्छा करें। एंड साथ ही साथ जैसे कि हम अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश विथ फ्लुएंसी बोल भी पाएं, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ होगा बट ज़रूर होगा। तो आई होप अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को थ्रू एग्जाम्पल्स। देखो पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझा था। क्या होता है? कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रोग्रेसिव टेंस होता है। जैसे आपकी स्कूल की आती है ना प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस मार्कशीट, ऐसे ही जो चीज़ प्रोग्रेसिव हो रही है, जो चीज़ कंटिन्यू चल रही है कोई नेचर में, जैसे कि अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू, ठीक है। मैं अगर फ़ोन चला रही हूँ, फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या फिर आप कर रहे हैं, चलो आपको नहीं बोलते, कोई और बच्चा कर रहा है, ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर कोई और बच्चा फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहा है बजाय शिक्षास्त्र की वीडियोस देखने के या पढ़ाई का कुछ करने के, तो रील स्क्रॉल कर रहा है कोई, तो समवन इज स्क्रोलिंग रील्स ऑन देयर फोन, तो ये क्या है? कंटिन्यूस चीज़ है। वो अभी स्क्रॉल कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है, तो दैट इज ING, ठीक है, वेस्टिंग, वेस्ट ING, वेस्टिंग टाइम। तो वो क्या हो गया हमारा? कंटिन्यूस। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं को, सिंपल चीज़ को बिल्कुल थ्रू एग्जाम्पल्स। हमने बाकी टेंसेस में भी एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा है, इसको भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव होते हैं सबसे सिंपल और सबसे इजी सेंटेंसेस, यानी कि जो चीज़ हो रही है उसकी बात हो रही है, जो एक्शन अभी किया जा रहा है, जैसे कि अभी आपको पढ़ाया जा रहा है या आप पढ़ रहे हैं, जो एक्शन अभी हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो नहीं हो रहा है। अभी आप आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, मे बी, आई थिंक, मैं गेस कर रही हूँ, वीडियो देखते टाइम आप आइसक्रीम नहीं खा रहे होंगे। तो अगर आप आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं तो उसकी बात नहीं हो रही है। जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो चीज़ हो रही है उसकी बात हो रही है। जब जो चीज़ हो रही है उसकी बात हो रही है तो क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल। तो अब देखते हैं। सबसे पहला है आई एम प्लेइंग सॉकर नाउ। आई एम प्लेइंग सॉकर नाउ, मैं अभी सॉकर खेल रहा हूँ, मैं अभी सॉकर खेल रही हूँ, व्हाटएवर। तो ये जो हो रहा है, जो चीज़ हो रही है उसकी बात हो रही है। कब खेल रहे हैं? अभी खेल रहे हैं। कब खेल रहे हैं? नाउ, अभी खेल रहे हैं। तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। एम हमने लगाया। प्ले, प्ले जो हमारा प्ले जो हमारा वर्ब है, क्या है? वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। प्ले हमारा वर्ब है, उसके आगे हमने जोड़ दिया ING, सॉकर नाउ। तो आई एम प्लेइंग सॉकर नाउ, अभी मैं सॉकर खेल रही हूँ। शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ, वो अभी एक किताब पढ़ रही है। तो क्या हो गया? अगेन सिंपल, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। शी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमने लगाया क्योंकि हम एम, इज या आर में से कोई एक चीज़ लगाते हैं। इज रीड, हमारा रीड क्या है? वर्ब, जो एक्शन वर्ड है, जो चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है? रीड हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। ING, रीडिंग अ बुक राइट नाउ, अभी तुरंत वो क्या कर रही है? एक किताब पढ़ रही है, एक बुक पढ़ रही है। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। दे आर ट्रैवलिंग टू यूरोप एट द मोमेंट, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो लोग कौन हो सकते हैं? जिसका नाम नहीं लिया जा सकता है, वोल्डेमॉर्ट हो सकता है, मे बी, ऐसा नहीं है। दे, हम जब ज़्यादा लोग की बात कर रहे हैं और हम नाम नहीं लेना चाह रहे तो हम बोल देते हैं दे। तो दे क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। दे आर ट्रैवलिंग, ट्रैवल हमारा एक्शन वर्ड और ING, ट्रैवल हमारा एक्शन वर्ड और हमने ING लगा दिया। तो ट्रैवलिंग
टू यूरोप। कहाँ घूम रहे हैं यार? यूरोप में घूम रहे हैं वो लोग यार, मस्त ऐसे कहाँ गए, वेकेशन पे गए हैं, ठीक है, आराम से घूम रहे होंगे, एम्स्टर्डम, वेनिस एंड ऑल, ठीक है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट वो लोग यूरोप में घूम रहे हैं, तो दैट इज कंटिन्यूस, घूम रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कोई इंसान वर्क पर ड्राइव करके जा रहा है, तो ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, फिर हमने लगा दिया इज। ड्राइव हमारा क्या है? एक्शन वर्ड, जो चीज़ हो रही है, ड्राइव कर रहा है वो, साथ में आईएनजी लगा दिया क्योंकि अभी ड्राइव कर रहा है भाई, अभी जा रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है उसका प्रोसेस ड्राइविंग का। तो ड्राइविंग टू वर्क नाउ, कब ड्राइव कर रहा है? नाउ, अभी, जस्ट अभी ड्राइव कर रहा है टू वर्क, सिंपल। द सन इज राइजिंग, अभी सन उग रहा है, द सन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमने लगाया, राइज, देखो आ रही ऐसी, राइज हमारा जो होता है एक्शन वर्ड होता है, वर्ब होता है, बट हम राइजिंग कैसे लिखते हैं? RISING, ई हटा देते हैं, ING लगा देते हैं, तो ये हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में बन गया वर्ब, तो हो गया राइजिंग, सिंपल, इजी। हमने बात करी जो चीज़ें हो रही हैं, अभी जो चीज़ हो रही है उसकी। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम बात करते हैं जो चीज़ नहीं हो रही है उसकी, जैसे कि मैंने बोला कि अभी आप आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो आई एम गेसिंग, आई एम होपिंग कि अभी आप वीडियो देखते टाइम हो सकता है आइसक्रीम ना खा रहे हो, तो आप आइसक्रीम अभी नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग आइसक्रीम राइट नाउ। क्या किया मैंने? नॉट लगा दिया, यू आर ईटिंग आइसक्रीम राइट नाउ, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, हमने एग्जाम्पल्स देखे उसके, उसमें क्या लगा दिया? नॉट, तो क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात है, देखो क्या, आई एम नॉट प्लेइंग सॉकर नाउ, ठीक है, अभी मैं सॉकर नहीं खेल रही हूँ, कल मेरे को चोट लग गई थी सॉकर खेलते टाइम, तो अब मैं सॉकर नहीं खेल रही हूँ। आई, सिंपल है, देखो हमारा, हमने जो पढ़ा है ना उसमें कुछ चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है, बस नॉट लग गया है। ओ माय गॉड, बोर्ड को क्या हो गया? तो ये बोर्ड इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली राइट नाउ, तो क्या बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ हो गया है। सिलेक्ट पे क्लिक करो। ओके, सिलेक्ट, तो ये हमारा, आराम से, हाँ, अब बोर्ड पे टच करो एक बार, ठीक है, तो द बोर्ड इज नाउ वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो आई एम, अब हमारा देखो नेगेटिव बात है, कुछ भी हो सकता है, देखो हम अच्छी चीज़ की बात कर रहे हैं ना, कि अगर कोई चीज़ अच्छे से नहीं हो रही है तो वो भी नेगेटिव हो सकता है, कोई बुरी चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो भी नहीं हो रही है तो वो भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, अच्छा बुरा हम जज नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव ग्रामर में सिर्फ इस बेसिस पे होता है कि जो चीज़ हो रही है वो पॉजिटिव, जो नहीं हो रहा है जब उसकी बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव। तो आई एम नॉट प्लेइंग सॉकर राइट नाउ, आई सिंपल हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है। आई, एम हमने लगाया क्योंकि हम एम इज आर में से कोई एक चीज़ लगाते हैं। नॉट हमने क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, करेक्ट। प्ले हमारा एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ब है, ठीक है, जो चीज़ हो रही है वो हमारा एक्शन है प्ले, और उसके आगे ING लगा दिया कॉज कंटिन्यूस में बात हो रही है, कंटिन्यूस जो चीज़ हो रही है या जो चीज़ कंटिन्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। सॉकर नाउ, तो मैं अभी सॉकर नहीं खेल रही हूँ, सिंपल। शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक राइट नाउ, वो अभी एट दिस पॉइंट बुक नहीं पढ़ रही है, ठीक है। ऐसा करना नहीं चाहिए, देखो क्लास में कोई बुक नहीं पढ़ रहा है तो आप ऐसे टीचर को कंप्लेन कर देते हो क्या कि वो बुक नहीं पढ़ रही है मैम, या फिर वो तो डे ड्रीम कर रही है, या तो वो तो ख्यालों में खोई हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, देखो हम बता रहे हैं, सपोज मान लो कोई कंप्लेन कर रहा है, शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक राइट नाउ, तो वो शी हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमने लगाया कॉज एम इज आर में से कुछ लगाते हैं, नॉट कॉज नेगेटिव सेंटेंस है, रीड हमारा जो वर्ब है ING सिंपल लगाया उसमें, अब बुक राइट नाउ सिंपल। दे आर नॉट ट्रैवलिंग टू यूरोप एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मतलब अभी, तुरंत, अभी की बात हो रही है, एट द मोमेंट जो अभी टाइम चल रहा है, अभी वो लोग यूरोप में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट ट्रैवलिंग टू यूरोप राइट नाउ,
सिंपल है, देखो दे हमारा सब्जेक्ट है, आर इज में से हम कुछ लगाते हैं, नॉट कॉज नेगेटिव सेंटेंस है, एंड ट्रैवलिंग टू यूरोप राइट नाउ। अब जब हम बात करते हैं, देखो ही इज नॉट ड्राइविंग टू वर्क नाउ, अभी वो वर्क को ड्राइव करके नहीं जा रहा है, अभी तुरंत में। हो सकता है पहुंच गया वर्क पे, हमको क्या पता, हो सकता है कि आज उसकी छुट्टी हो, या फिर मन नहीं हो जाने का, या फिर तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो वर्क पे नहीं जा रहा है तो दैट इज ही इज नॉट ड्राइविंग टू वर्क राइट नाउ। द सन इज नॉट राइजिंग, अभी इस मोमेंट पे सूरज नहीं उग रहा है, तो हो सकता है पहले उग गया हो सकता है बारिश का टाइम चल रहा है या सर्दी का टाइम चल रहा है तो लेट उगने वाला हो। तो द सन इज नॉट राइजिंग, अभी सूरज नहीं उग रहा है। द सन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमने लगाया कॉज इज एम आर में से कुछ लगाते हैं, नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, राइजिंग हमारा राइज और आईएनजी राइजिंग, ठीक है। द सन इज नॉट राइजिंग, सिंपल। आगे हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, कुछ चीज पूछी जा रही है, तो मैं पूछ रही हूँ एम आई प्लेइंग सॉकर राइट नाउ। ओ माई गॉड, इतना सारा वो हो रहा था मैस, हमने क्लियर कर दिया ऑल। नाउ हम बात करते हैं एम आई प्लेइंग सॉकर नाउ, एम आई प्लेइंग सॉकर नाउ, मैं पूछ रही हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या सॉकर में खेल रही हूँ। तो आप बोलेंगे नहीं मैम आप तो हमको पढ़ा रहे हो, अभी कैसा सवाल है, बट एनीवेज एम आई प्लेइंग सॉकर नाउ, तो एम पहले आ गया एंड आई बाद में आया। जब मैं बता रही थी, जब सेंटेंस था तो था आई एम प्लेइंग सॉकर नाउ, बट अब क्या हो गया, वो एम आई प्लेइंग सॉकर नाउ, क्योंकि एम पहले आ गया आई बाद में आ गया, हम बस उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया एंड सिंपल हमारा वैसा ही सेंटेंस रहा, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एम पहले आ गया आई बाद में आ गया, सिंपल। इज शी रीडिंग अ बुक राइट नाउ, क्या वो अभी एक बुक पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, पूछ रहे हैं, तो क्या किया, पहले इज लगा दिया एंड बाद में हमने पूछा कि इज शी रीडिंग अ बुक राइट नाउ, ठीक है, सिंपल इजी। देखो आर दे ट्रैवलिंग टू यूरोप राइट नाउ, आर पहले लगाया एंड दे बाद में यूज किया, आर दे ट्रैवलिंग टू यूरोप राइट नाउ, क्या वो इस टाइम पे अभी यूरोप में जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूछ रही हूँ क्या जा रहे हैं वो यूरोप में, तो आप बोल सकते हो हाँ जा रहे हैं, हो सकता है नहीं जा रहे हो तो आप बोलोगे नहीं जा रहे हैं। तो आर दे ट्रैवलिंग टू यूरोप राइट नाउ। इज ही ड्राइविंग टू वर्क नाउ, क्या वो अभी वर्क पर जा रहा है, क्या वो अभी ड्राइव करके वर्क पे जा रहा है, तो इज पहले लगाया और बाकी हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको पता है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइव का ड्राइविंग हो गया एंड टू वर्क नाउ आईएनजी लगा दिया एंड पूछ रहे हैं क्या वो अभी इस टाइम पे वर्क पे जा रहा है, तो आप बता सकते हो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। दिस इज द सन राइजिंग, क्या सूरज उग रहा है अभी, इज पूछ रहे, इज हमारा क्या है, हमने लगाया इज एम आर में से इज पूछ रहे हैं क्योंकि, फिर द सन हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, द सन राइजिंग, द सन राइजिंग, इज द सन राइजिंग, राइज हमारा जो वर्ब है एक्शन वर्ड है, साथ में लगा दिया आईएनजी, तो राइजिंग, सिंपल, इज द सन राइजिंग राइट नाउ, ठीक है। और आ जाते हैं लास्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव पे। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है बट इस इंटेंशन से पूछा जा रहा है कि मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग जो जवाब है वो ना ही दें, इसका मतलब ऐसा बोले कि नहीं हो रहा है, कि जैसे कि हमने बोला कि एम आई नॉट प्लेइंग सॉकर नाउ, हो सकता है मैं चाहती ही हूँ कि आप इस सवाल का जवाब ही बोलो कि नहीं मैम गलत बोल रहे हो या ये नहीं होता है, तो नहीं जब मैं जवाब एक्सपेक्ट करती हूँ ना तब मैं बात करती हूँ नेगेटिव इंटरोगेटिव की। एम आई नॉट प्लेइंग सॉकर नाउ, क्या मैं अभी सॉकर नहीं खेल रही हूँ, तो आप बोलोगे नहीं मैम नहीं खेल रहे हो, आप हमको पढ़ा रहे हो, सिंपल। तो मैं पूछने में ही पूछ ले रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ ना, एम आई नॉट प्लेइंग सॉकर नाउ, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, एम आई को हमने आरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, एम और नॉट, आर और नॉट जिसे हम करते हैं तो उसको हम आरेंट भी कर सकते हैं, इज और नॉट को हम इजेंट भी बोल सकते हैं।
सॉरी, ठीक है, स्नीज और नॉट को स्नीजिंग नहीं बोल सकते, स्नीजिंग हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इजंट, इज और नॉट को मिला के क्या बन गया, इजंट, ठीक है। तो जैसे कि इज शी नॉट रीडिंग अ बुक राइट नाउ, क्या वो अभी एक किताब नहीं पढ़ रही है, तो इज शी नॉट रीडिंग अ बुक, इज और नॉट को मिला के क्या बना दिया, इजंट, तो हो गया इजंट शी नॉट रीडिंग अ बुक राइट नाउ, मतलब आई मीन सॉरी, इजंट शी रीडिंग अ बुक राइट नाउ, क्योंकि इज और नॉट को मिला के क्या बन गया, इजंट, ठीक है। इजंट शी रीडिंग अ बुक राइट नाउ, क्या वो अभी एक किताब नहीं पढ़ रही है, सिंपल। आर दे नॉट ट्रैवलिंग टू यूरोप एट द मोमेंट, क्या वो अभी यूरोप में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हम, आरंट दे नॉट ट्रैवलिंग टू यूरोप राइट नाउ, तो आरंट दे ट्रैवलिंग टू यूरोप राइट नाउ, हम पूछ रहे हैं आरंट दे हमारा सब्जेक्ट है, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैवल हमारा एक्शन वर्ड, ing लगा दिया, इंग, ट्रैवलिंग टू यूरोप एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्या वो यूरोप में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। इज ही नॉट ड्राइविंग टू वर्क नाउ, क्या वो अभी वर्क पे ड्राइव करके नहीं जा रहा है। इज ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, नॉट लगाया बिकॉज नेगेटिव है, ड्राइविंग, ड्राइव, ing, ड्राइव हमारा एक्शन वर्ड, वर्ब, उसके आगे लगा दिया ing, ओके। टू वर्क नाउ, तो इजंट ही ड्राइविंग टू वर्क नाउ, पूछ रहे हैं। एंड लास्ट, इज द सन नॉट राइजिंग, क्या सूरज नहीं उग रहा है अभी, इजंट द सन राइजिंग, इजंट द सन राइजिंग, क्या सूरज अभी नहीं उग रहा है। इजंट हमने लगाया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर इज और नॉट लगाया क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। द सन हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, द सन हमारा सब्जेक्ट है, और राइज, ing, राइज हमारा एक्शन वर्ड साथ में लगा दिया हमने, ing, इजंट द सन राइजिंग, ठीक है, क्या सूरज अभी नहीं उग रहा है, हो सकता है बारिश का टाइम हो, नहीं उग रहा है, ठीक है, अभी या तो सर्दी का टाइम हो, लेट उग रहा है, ठीक है। तो हम बस पूछ रहे हैं, सवाल है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, हम बात कर रहे हैं जो चीज़ नहीं हो रही है, क्या ये चीज़ नहीं हो रही है, एम आई नॉट टीचिंग यू राइट नाउ, ठीक है। तो ऐसे हो गया हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन, किसमें हमने एग्जाम्पल्स के साथ सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो चीज़ हो रही है या जो चीज़ नहीं हो रही है, हम जब बात करते हैं ना कि जो चीज़ हो रही है इस टाइम पे, इस पॉइंट इन टाइम पे कंटिन्यूसली, तो हमारा वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। हम बात कर रहे हैं वो चीज़ क्या नहीं हो रही है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जब हम पूछ रहे हैं क्या ये चीज़ हो रही है, तो हमारा सिंपल पॉजिटिव इंटरोगेटिव बन जाता है। एंड जब हम पूछ रहे हैं कि क्या ये चीज़ नहीं हो रही है, तो क्या होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाता है, सिंपल। एंड हमने ये सब सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ओके, आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये वाला पूरा का पूरा जो भी हमने पढ़ा है एग्जाम्पल्स के थ्रू पार्ट, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए शिक्षास्त्र को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।